उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न सिर्फ पेट्रोल पंप कर्मचारियों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे शहर में सुरक्षा और ईमानदारी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। ये मामला जलेसर रोड स्थित गढ़ी जैनी के श्री बालाजी फ्यूल स्टेशन का है, जहां एक युवक ने बेहद चतुराई से अपनी कार की टंकी फुल करवाई और बिना पैसे दिए पंप का नोजल उखाड़ते हुए फरार हो गया। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसकी तेजी और तैयारी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सका कि ये एक महज हादसा नहीं, एक सोची समझी चोरी थी। ये घटना मंगलवार दोपहर की है। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बताया कि युवक अपनी चमचमाती कार में पंप पर पहुंचा और सामान्य तरीके से टंकी फुल करवाने की बात कही। जैसे ही सेल्समैन ने मीटर चालू किया, युवक आराम से गाड़ी में बैठा रहा। कुल 31.77 लीटर पेट्रोल डाला गया, जिसकी कीमत लगभग 3000 रुपए बैठती है। लेकिन जैसे ही टंकी भरने की प्रक्रिया पूरी हुई, युवक ने एक पल की देर किए बिना कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में नोजल खींचते हुए भाग निकला। इस घटनाक्रम से पंप कर्मचारी स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी में ये सब क्या हो गया। सेल्समैन की आंखों के सामने से कार निकल गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया और इलाके में गश्त पर मौजूद टीम को अलर्ट किया गया। पुलिस ने कार का पीछा शुरू किया और लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर पेट्रोल पंप का नोजल बरामद कर लिया, लेकिन चालक और वाहन दोनों का कोई अता पता नहीं चला। ये घटना एक सामान्य चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। कार का नंबर स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। शायद नंबर प्लेट को ढक दिया गया था या फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने फ्यूल स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और फुटेज की मदद से फेस रिकॉग्नाइजेशन और आसपास के कैमरों से लिंकिंग करके आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच गुस्सा और चिंता दोनों पैदा कर दी है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि यदि इस तरह खुलेआम पेट्रोल चोरी होने लगेगी और अपराधी फरार होते रहेंगे, तो कोई भी व्यवसाय सुरक्षित नहीं रहेगा। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि हम मेहनत से कमाई करते हैं और इस तरह की घटनाएं हमारे मनोबल को तोड़ती हैं। उन्होंने कोतवाली हाथरस गेट में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है और मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। पुलिस का कहना है कि वो घटना को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। फुटेज के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है और पंप के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं है और जनता इस बात से असंतुष्ट है कि इतनी हाईवे ट्रैफिक निगरानी के बावजूद कार फरार हो गई। इस घटना का सामाजिक प्रभाव भी कम चिंताजनक नहीं है। जब कोई व्यक्ति सरेआम चोरी करता है और समाज में ये संदेश आता है कि ऐसी हरकतें सजा के बिना छूट सकती हैं, तो ये पूरे तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। ये घटना न केवल एक आर्थिक नुकसान थी, बल्कि विश्वास के उस ताने बाने पर चोट थी जिसके सहारे व्यापार चलता है, समाज चलता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की घटनाएं किसी संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकती है। कई पेट्रोल पंप मालिकों ने आशंका जताई है कि कुछ गाड़ियों को सिर्फ इस तरह की धोखाधड़ी के लिए तैयार किया जाता है, जिनमें फर्जी नंबर प्लेट, नकली दस्तावेज और तेज भागने की पूरी रणनीति शामिल होती है। पुलिस भी इस पहलू की जांच कर रही है कि कहीं ये व्यक्ति पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल तो नहीं रहा। इसी तरह की घटनाएं देश के अन्य हिस्सों में भी सामने आ चुकी हैं, जहां न सिर्फ पेट्रोल पंप बल्कि टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट और दुकानों से बिना भुगतान के निकल जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये एक नए तरह का अपराध है जिसमें दिखावा, गति और तकनीक का प्रयोग करके चंद मिनटों में वारदात अंजाम दी जाती है और आरोपी गुमनाम हो जाता है। पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सतर्क रहने, कर्मचारियों को सीसीटीवी निगरानी के प्रति जागरूक करने और नकद लेने से पहले वाहन छोड़ने से मना करने की सलाह दी है। साथ ही शहर की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन असल सवाल बना हुआ है, क्या हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या समाज, पुलिस और प्रशासन में इतनी समन्वय शक्ति है कि इस तरह की धोखाधड़ी और बेईमानी को समय रहते रोका जा सके? क्योंकि अगर नहीं, तो अगली बार ये घटना किसी और शहर, किसी और पेट्रोल पंप या किसी और व्यापारी के साथ हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वायरल वीडियोस के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।